तो जो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था, जो धातु में कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिक या सोनोरस। क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। जब धातुएं कठोर सतह से टकराती हैं और आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 43 पे। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? इसके ऑप्शन है चांदी, एजी, तांबा, सीयू, एल्यूमिनियम, एयर या सोना। तो जो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना, एयू, या इसे गोल्ड भी कहते हैं। तो जो सोना है सबसे अधिक तन्य धातु है। क्या है? सबसे अधिक तन्य धातु है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, 1 ग्राम सोने से कितने मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? तो उसमें मैंने आपको बताया था सोना एक क्या है? सबसे अधिक या सर्वाधिक तन्य धातु है। सेम वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43 में, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो जो सोना, एयू है, सबसे अधिक तन्य धातु है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 44 पे। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? क्या पूछा गया? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है। निम्न में से कौन अधातु यानी नॉन मेटल होते हुए भी चमकीला होता है? तो इसके ऑप्शन है कार्बन, सी, ब्रोमीन, बी, आर, आयोडीन, आई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आयोडीन अधातु नॉन मेटल होती है वह अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया गया? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 45 पे? सबसे अधिक प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो इसके ऑप्शन है लिथियम, एलाई, हीरा, सोडियम या पोटेशियम। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा क्या है? हीरा एक सबसे अधिक या सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 46 पे। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया गया? जब एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाते हैं या बनती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन से एओडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एथोडीकरण यानी एनोड, कैथोडीकरण यानी कैथोड। तो जब एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाई जाती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एथोडीकरण कहते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए जो एथोड होता है क्या होता है? एथोड होता है उस पर किस प्रकार का आयन होता है और कैथोड पर किस प्रकार का आयन होता है। मैंने क्या बोला? जो एथोड यानी जो एनोड और कैथोड होता है दोनों पर किस प्रकार का आयन होता है ये मुझे अब आप कमेंट में बताइए। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एथोडीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथोडीकरण। इस प्रकार यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। तो आज की क्लास में हमने जो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल है, इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा है। क्या क्या हमने आज की क्लास में मोस्ट यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उनको आज
पढ़ा है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको एक ये फ़ायदा होगा कि आपको और भी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। साइंस के अलावा मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ, उनकी वीडियोस भी आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी। इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।